एक छोटे से पहाड़ी गांव में आर्या नाम की एक प्यारी सी 5 साल की बच्ची रहती थी। आर्या बहुत हंसमुख थी, लेकिन उसके घर के पास खेलने के लिए कोई उसका हमउम्र बच्चा नहीं था। वह अक्सर अकेली बैठकर आसमान में बादलों को देखती और उनसे बातें करती। गांव के किनारे एक बूढ़े किसान काका जी का घर था, जिनके पास एक सफेद, मुलायम और बहुत प्यारी बकरी थी, जिसका नाम था चांदनी। चांदनी सबकी प्यारी थी, लेकिन कभी किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। एक दिन आर्या जंगल के रास्ते पर खेलते खेलते भटक गई। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से मैं की आवाज सुनाई दी। वह डरते डरते आगे बढ़ी तो देखा कि चांदनी का पैर एक बेल में फंस गया था। आर्या ने डर को एक तरफ रखकर धीरे धीरे बेल खोली और बकरी को छुड़ा दिया। चांदनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्या को देखा और उसके हाथ को हल्के से चाटा, जैसे कह रही हो, धन्यवाद। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई। अब रोज सुबह आर्या चांदनी के पास जाती। वह उसके लिए पत्तियां और घास लाती और चांदनी खुशी खुशी उसके पीछे पीछे घूमती रहती। काका जी भी उनकी दोस्ती। गांव वाले कहते, देखो, आर्या की नई पक्की दोस्त आ गई। एक शाम अचानक तेज बारिश और तूफान आने लगा। चांदनी डरकर गांव से दूर चली गई और रास्ता भटक गई। आर्या रोते रोते काका जी के पास गई और बोली, काका जी, मुझे चांदनी ढूंढनी है। गांव के लोगों ने कहा तूफान में बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन आर्या का दिल अपनी दोस्त के लिए बेचैन था। वह अपनी छोटी लाल टॉर्च लेकर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ी। बारिश रुकने लगी थी। आर्या टॉर्च घुमाती हुई चिल्लाती रही, चांदनी, कहाँ हो? अचानक झाड़ियों के पीछे से धीमी सी मैं सुनाई दी। आर्या दौड़ कर गई और देखा कि चांदनी एक बड़े पत्थर के पीछे छुपी कांप रही थी। आर्या ने उससे गले लगाया और बोली, डरो मत, मैं आ गई हूँ। चांदनी आर्या से लिपटकर मैं करने लगी, जैसे वह भी कह रही हो, मेरी दोस्त, मुझे पता था तुम आओगी। आर्या चांदनी को लेकर घर लौटी। गांव वाले दोनों की हिम्मत और दोस्ती देखकर हैरान रह गए। काका जी ने हंसते हुए कहा, अब चांदनी तुम्हारी भी उतनी ही है जितनी मेरी। आर्या और चांदनी की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बन गई।